जितने चाहे झूठे मुकदमा दर्ज कराएं, कोई पूछगछ ना होगी। फैसलाबाद में 1 साल के दौरान 4000 मुकदमा बोगस साबित, किसी एक मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। झूठे मुकदमा से मुतालिक रिपोर्ट डिप्टी सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस इस्लामाबाद को अरसाल कर दी गई। आपको बता रहे हैं, जितने चाहे झूठे मुकदमा दर्ज कराएं, कोई पूछगछ नहीं होगी। फैसलाबाद में 1 साल के दौरान 4000 मुकदमा बोगस साबित, किसी एक मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई ना की जा सकी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तैयब मकबूल ने। तैयब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जिला फैसलाबाद में गुज़िश्ता साल के दौरान झूठे मुकदमा दर्ज करवाने वाले किसी एक मुद्दई को भी सजा ना हो सकी। आईजी पंजाब की जानब से ये पंजाब भर से रिपोर्ट तलब की गई थी कि जो झूठे मुकदमा दर्ज करवाते हैं उनके लिए कानून साजी का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। डिप्टी सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस इस्लामाबाद की जानब से पाकिस्तान भर की आईजी से ये रिपोर्ट तलब की गई थी कि कितने झूठे मुकदमा गुज़िश्ता साल दर्ज किए गए, कितनों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई, जिस पर फैसलाबाद पुलिस की जानब से रिपोर्ट आईजी पंजाब को अरसाल कर दी गई है। रिपोर्ट में ये बताया गया कि गुज़िश्ता साल जिला फैसलाबाद में कुल 43,380 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें से 4,000 के लगभग मुकदमात बोगस थे। 190 मुकदमात उनमें से ऐसे थे जिन पर दफ़ा 182 का नफाज होता था। जो मुद्दई थे उनकी जानब से जानबूझकर झूठे मुकदमा दर्ज करवाए गए, मगर पुलिस की जानब से सिर्फ 122 मुकदमात ऐसे हैं जिन पर 182 ज़ाब्ता फौजदारी की कार्रवाई के लिए कलंदरे बनाकर अदालतों में भिजवाए गए। 70 मुकदमात ऐसे हैं जिनके कलंदरे ताहाल अदालतों में नहीं भिजवाए गए। जो 122 मुकदमा से कलंदरे भिजवाए गए, उनमें से सिर्फ और सिर्फ किसी एक भी मुद्दई को सजा नहीं हो सकी। 20 मुकदमात ऐसे हैं जिनके कलंदरे भिजवाए गए तो उनको अदालत की जानब से बरी कर दिया गया, जबकि अभी तक एक बड़ी तादाद ऐसी है कलंदरों की जो ताहाल अदालतों में ज़ेरे समाअत है, जिन पर किसी एक को भी सजा नहीं हो सकी। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना था कि उनकी जानब से फौरी तौर पर कलंदरे भिजवाकर जो बोगस मुकदमा दर्ज करवाते हैं उन मुद्दइयों के खिलाफ अदालतों में भिजवा दिए गए। बाकी अदालतों की स्वाबदीद पर है। जी, बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट के दूसरे सरकारी स्कूलों के असातिज़ा में कोरोना की तस्दीक हो गई है। इंतजामिया ने दोनों स्कूलों के स्टाफ रूम्स को सील कर दिया है। आपको बता रहे हैं, चिन्योट के 2 सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। पेश नज़र इंतजामिया ने दोनों स्कूलों के स्टाफ रूम्स को सील कर दिया है। आपको अपडेट करें कि कोरोना के माहौल अखबार जारी है। चिन्योट के 2 सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा में कोरोना की तस्दीक हुई है। इंतजामिया ने दोनों स्कूल्स के स्टाफ रूम्स को सील कर दिया है। आपको अपडेट करें कि चिन्योट के 2 सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा में कोरोना की तस्दीक हुई है। इंतजामिया ने दोनों स्कूल्स के स्टाफ रूम्स को सील कर दिया है। आपको बता रहे हैं, चिन्योट के 2 सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। इंतजामिया ने दोनों स्कूल्स के स्टाफ रूम्स को सील कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र महकमा तालीम इंतजामिया भी मुतहरिक दिखाई देती है। चिन्योट के इलाके चनाब नगर में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल नुसरत और इसके अलावा गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल जबाना में एक टीचर में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन कोरोना वायरस महकमा तालीम चिन्योट इकबाल हुसैन सलीमी की जानब से जो है वो एक्शन लिया गया है और स्टाफ रूम को जो है वो सील किया गया है। दोनों स्कूलों में एक टीचर में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके पेश नज़र स्टाफ रूम सील किया गया है। इस हवाले से महकमा तालीम इंतजामिया का ये कहना है कि तालीमी इदारों में कोरोना के बढ़ते खदशात के तनाजुर में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा और इसके साथ साथ जिन स्कूलों में कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं उनके क्लास रूम्स और इसके अलावा। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में 580 पोलियो वर्कर्स 3 माह से तनख्वाहों के हसूल के लिए ख्वार हो गए। वर्कर्स तनख्वाहों के हसूल के लिए महकमे सेहत के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में 580 पोलियो वर्कर्स 3 माह से तनख्वाहों के हसूल के लिए ख्वार हो गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं आज़ादार हुसैन से। आज़ादार, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में पोलियो के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 580 पोलियो वर्कर्स को भर्ती किया गया था और ये कोटा MP MNA को जो था वो मुख्तस किया गया था। और ऐसे में 580 पोलियो वर्कर जिसमें ख़वातीन शामिल है, मर्द हज़रात शामिल है, तो इन्हें तैनात हुए 3 माह हो चुके हैं और 3 माह का इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हुकूमत की जानिब से किया गया था। लेकिन 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ख़त्म हो चुका है और पोलियो वर्कर को 3 माह से जो है तनख्वाहें भी फराहम नहीं की जा सकी। इस सिलसिले में महकमा सेहत का ये कहना है कि WHO की जानिब से इन्हें भर्ती किया गया था और पोलियो वर्कर्स की जो तनख्वाहें हैं वो भी WHO ने देनी है, जबकि WHO का ये कहना है
डॉक्टर फयाज सरवर का कि इन्हें महकमा सेहत की जानिब से भर्ती किया गया और ऐसे में इनकी तनख्वाहें जो है महकमा सेहत इंतजामिया की ही जानिब से जो है फराहम की जाएंगी, जबकि दूसरी जानिब तनख्वाहें ना मिलने के सबब जो वर्कर्स हैं, पोलियो वर्कर्स, वो आज़ादार हुसैन आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि झंग में सिटी 41 की खबर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक्शन। मोहल्ला भबड़ाना से कूड़ा उठाने का काम शुरू कर दिया गया। ट्रॉलियों की मदद से कूड़ा उठाकर शहर से बाहर मुंतकिल किया जाने लगा है। आपको अपडेट करें कि झंग में सिटी 41 की खबर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक्शन। मोहल्ला भबड़ाना से कूड़ा उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। बराना में लाकर फेंका जा रहा है, जिससे ये गंदगी के ढेर पहाड़ की सूरत अख्तियार कर रहे हैं। ताफुन फैल रहा है, लोग परेशान हैं और लोगों ने सिटी 41 के तवज्जुह से मुतालबा किया था डिप्टी कमिश्नर से और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर से कि इसका नोटिस लिया जाए, जिस पर चीफ ऑफिसर आसिफ कुरैशी ने नोटिस लिया है और फौरी तौर पर यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मशीनरी पहुंच गई है और मशीनरी इस वक्त जो है वो कूड़े को उठाकर जो है वो शहर से बाहर मुंतकिल कर रही है। आज इस पर शहरों की जानिब से सिटी 41 का शुक्रिया भी अदा किया गया। सिटी 41 ने निशानदही की और उनका जो दरीना मसला है वो हल हुआ है। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर हमें अपडेट करने के लिए। अराजी रिकॉर्ड सेंटर के मसाइल कम न हो सके, काम में ताखीर मामूल बन गई। साइलिन को मुश्किलात का सामना। साइलिन का हुकूमत को मामले पर अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। आपको बता रहे हैं अराजी रिकॉर्ड सेंटर के मसाइल कम नहीं हो सके हैं। बात कर लेते हैं इस हवाले से अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा। जब हम बात की जाए राजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से तो यहाँ पर भी अब लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। दूर दराज से आने वाले साइलिन उनके काम बर वक्त नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक प्रॉपर्टी से वाबस्ता साइल मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, कहाँ से आए हैं, क्या काम था और कितना वक्त लग रहा है? चक नंबर 236 से मैं आया हूँ और यहाँ पर सुबह से आकर बैठे हुए हैं, लाइनें लगी हुई हैं, काम बहुत स्लो जा रहा है। सुबह से आगे एक फ़र्द के लिए सारा दिन जो है ज़ाया हो जाता है। जी हाँ, साइलिन का यह मौक़िफ़ है कि सारा दिन एक फ़र्द के लिए ज़ाया हो जाता है और इस तरह से जो दिहाड़ियाँ उनकी वो भी ज़ाया हो रही हैं और यहाँ पर काम तेज़। जी अब्दुर्रहमान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म का गैर कानूनी काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ज़िला इंतजामिया, पुलिस और FDA के आला अफसरान ने सर जोड़ लिए। असिस्टेंट कमिश्नर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। पुलिस से राबते। ताकतवर कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां शुरू। बंद कमरे में होने वाले इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म का गैर कानूनी काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जिला इंतजामिया, पुलिस और FDA के आला अफसरान ने सर जोड़ लिया। असिस्टेंट कमिश्नर से रिपोर्ट्स भी तलब कर ली गई और पुलिस से राब्ते भी हैं। ताकतवर कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां शुरू। बंद कमरे में होने वाले इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। इसी वाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तो जारी ही है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे और साहिवाल के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने ज़िला इंतजामिया और डिवीज़न इंतजामिया को ये हिदायत की कि फैसलाबाद में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जितने भी तगड़े कब्जा ग्रुप फैसलाबाद में मौजूद हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। इस हवाले से एक फैसला किया गया है जिसके तहत फैसलाबाद ज़िला भर के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स से जो है वो तफसीलात तलब की गई हैं कि वो अपने अपने इलाके में ऐसे तमाम मकबूजा इलाके जो कि गैर कानूनी तौर पर काबजीन के कब्जे में हैं उनसे कब्जा वागजार करवाने और उनकी फहरिस्तें जो है वो तैयार करवाएं। इस हवाले से एक इजलास भी मुनक्कद हुआ है जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली कर रहे थे। इस मौके पर CPO फैसलाबाद चौधरी सुहेल भी मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस के आला ऑफिसर्स और महकमा रेवेन्यू के भी अफसरान इस इजलास में मौजूद थे। इस हवाले से फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा हमें अपडेट करने के लिए। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुनक्किदा 5 रोज़ा टेक्सपो के मुस्बत नताइज सामने आ गए। एक्सपोर्टर्स अच्छे ऑर्डर्स मिलने पर खुश। शुरका ने हुकूमत की काविश को सराहते हुए मजीद डिजिटलाइजेशन के फरोग का मुतालबा कर दिया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 मोहम्मद बिलाल डोगर से, जो एक्सपोर्टर्स के साथ ही मौजूद हैं। जी बिलाल बताएगा।
पहली बार मुनक्किद होने वाली ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान की जानिब से टेक्सपो का अच्छा रिस्पांस जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जो हैं उनका कहना है कि आया है, क्योंकि गुज़िश्ता जो टेक्सपो जो फिजिकल टेक्सपो थी उसके अंदर तकरीबन 2 अरब के करीब ऑर्डर्स जो हैं वो मिले थे। अभी फाइनल फिगर्स तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली हमारे साथ जफर इकबाल सरवर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जफर साहब, कैसे देखते हैं, आप भी उसमें शरीक थे, फैसलाबाद के जो 5, 6, 7 अच्छे नाम थे, आप थे और भी कुछ दोस्त थे, कैसे देखते हैं इसका कितना अच्छा, क्योंकि आपने बहुत सराहा था, मुतालबा भी किया था, कितना आप समझते इसका रिस्पांस आया है और आने वाले दिनों में इसके ऐसे टेक्सपोज या जो वर्चुअल एक्सपोज है उसका ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्योंकि कल रात को एग्जीबिशन ख़त्म हुई है और मैं अपने स्टैंड के रिव्यूज़ देख रहा था कि 300 कस्टमर्स ने उसको विज़िट किया ऑनलाइन और तकरीबन जो है कोई 500 के करीब कार्ड एक्सचेंज हुए हैं जो हमारे साथ, क्योंकि वर्चुअल एग्जीबिशन है, इसमें ज़ाहिर बात है कि ये चीज़ें सारी ऑनलाइन ही होती हैं, तो इसका मतलब है कि रिस्पांस बहुत अच्छा था। और यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा बता दूँ जो हमें कल ही पता लगा कि इसके ऊपर जब पहला दिन था तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हम समझ रहे थे शायद पहला दिन है कोई, तो कल हमें ये बताया गया है कि इसके ऊपर बहुत बड़ा सख्त साइबर अटैक हुआ था। तो इट मीन कि ये एग्जीबिशन इतनी हिट हुई है कि जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस थी वो ये नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान की इकॉनमी वर्चुअली ऊपर उठे। और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की आईटी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत से ना सिर्फ उस अटैक को रिमूव शुरका ने हुकूमत से मजीद डिजिटलाइजेशन के फ़रोग का मुतालबा कर दिया है। बिलाल डोगर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल ज़राअत पंजाब मोहम्मद अली अंजुम के चिन्योट आमद ज़रई मनसूबों के हवाले से जायजा लिया और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत समेत दीगर अफसरान से गंदम की काश्त और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल पंजाब ज़राअत डॉक्टर मोहम्मद अंजुम की चिन्योट आमद हुई है और यहाँ पर महकमा ज़राअत के आला अफसरान से मीटिंग भी की है और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल भी किया है। उससे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, चिन्योट में चिन्योट एक ज़रई जो है वो ज़िला है और यहाँ पर ज़राअत के शोबे से आप कितना यहाँ पर मुतमिन है और जो अफसरान यहाँ पर ज़रई हवाले से इकदाम कर रहे हैं उससे आप मुतमिन है, क्या कहते हैं? चिन्योट के काश्तकारों के लिए, उनके मुनाफे में इजाफे के लिए और पैदावार में इजाफे के लिए बहुत सारी जो मनसूबे हैं वो चल रहे हैं। उनके बारे में उनकी कारगुजारी देखी है, उनकी इस वक्त स्पीड देखी है, गंदम की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया है और आगे कमाद की फसल लग रही है उसके बारे में ज़्यादा तज़किरा हुआ है और ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि काश्तकारों को ज़्यादा खिदमत की जाए ताकि काश्तकार अपनी काश्तकारी को मुनाफा बख्श कर सकें। काश्तकारों को फ़ायदा बख्शने के लिए डीजी ज़राअत की चिन्योट आमद हुई है और यहाँ पर बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से दाखिला मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम अजला में सरकारी स्कूल्स को दाखिला मुहिम के हवाले से टारगेट्स दे दिए गए हैं और इस हवाले से महकमा तालीम जो है वो भी मुतहरिक हो चुका है ताकि स्कूल्स में दाखिले के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस पंजाब हुकूमत की तरफ से आई हैं उनको स्कूल सरबराह तक पहुँचाया जाए कि किस तरह से अपना दाखिला बढ़ाया जाए। इस हवाले से जो असातिज़ा तंजीमें हैं उनकी तरफ से तो इस जो दाखिला टारगेट है इसको गैर हकीकी करार दिया जा रहा है, क्योंकि फरवरी में आधे से ज़ायद सेशन जो है वो निपटाया जा चुका है, बच्चों को स्मार्ट सिलेबस पढ़ाया जा चुका है, लेकिन अब दोबारा से फैसलाबाद के हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को 1,71,000 दाखिले का टारगेट दिया गया है। इस हवाले से डीओ सेकेंडरी की तरफ से तमाम तहसील के जो सरबराहान हैं उनसे मीटिंग्स का सिलसिला शुरू कर दिया गया है ताकि उनको सेंसिटाइज किया जाए एडमिशन के हवाले से। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, जो दाखिला टारगेट दिया गया है सरबराहान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यह दाखिला नामुमकिन है कि फैसलाबाद में 1,71,000 बच्चे मजीद दाखिल किए जाएँ, किस तरह से मुमकिन होगा और मीटिंग जो की जा रही है तमाम हेड से उनमें क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं? शुक्रिया जहांगीर। जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि जी हमें टारगेट जो है वो ज़्यादा दिया गया है, इस पर कोई शक नहीं है कि ये टारगेट ज़्यादा है, लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो फैसलाबाद पंजाब का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन के एतबार से और स्कूल्स का जो नंबर है वो भी यकीनन यहाँ पे ज़्यादा है। बाकी जब आप एफ़र्ट्स लगाते हैं तो यकीनन कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, यकीनन उसमें दुश्वारियाँ होती हैं।
जहाँ तक एडमिशन्स का आपने कहा है, अगर आप देखें तो हमारे यहाँ 2-3 स्ट्रीम्स चल रही हैं जो एडमिशन्स की है। हमारे यहाँ नॉर्मली अपना अप्रैल में एडमिशन्स होते थे, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखें तो दिसंबर के बाद 1 जनवरी से भी उनके एडमिशन्स स्टार्ट होते हैं। कुछ ऐसे अपना ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गर्मियों की छुट्टियों के बाद एडमिशन्स करती हैं। तो मेरा जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खुसूसी अफराद की बहाली और हुनरमंद बनाने के लिए नशेमंद सेंटर कोशां है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपनी नुमाइंदा शाहिदा घुमन से। जी शाहिदा, बताइएगा। खुसूसी अफराद को माशी के कारमंद और हुनरमंद शहरी बनाने के लिए सोशल वेलफेयर का अदारा नशेमंद जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। और अब कोरोना वायरस के बाद नशेमंद सेंटर जो है वो भी दोबारा से ओपन हो गया, जिसमें मुख्तलिफ क्लासेस में जो है वो मुख्तलिफ ट्रेड्स में बच्चों को हुनरमंद बनाया जा रहा है, मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं नशेमंद की जो मैडम है ऑफिसर मोनीबा, उनसे जानते क्या कहेंगे। मैडम बताइएगा कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर बच्चों को करवाए जा रहे हैं और कब से ये अदारा जो है वो अपनी ये खिदमत सर अंजाम दे रहा है? हाँ जी, ये इदारा हमारा तकरीबन 2018 से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो बच्चों के एडमिशन स्टार्ट हुए थे वो 2019 से हुए थे। और इसमें हम वैसे तो 7 ट्रेड्स हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे फ़िलहाल चल रहे हैं वो 5 ट्रेड्स हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेजेस का है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का है, ब्यूटिशियन का है, फीमेल की स्टिचिंग का है और मोटरसाइकिल और होम अप्लायंस रिपेयरिंग का हमारे को। खुसूसी अफराद की बहाली के लिए नशेमंद सेंटर कोशां है। शाहिदा घुमन, आप तफसीलात से आगाह कर रही थीं। कैमरून हाई स्कूल में यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा उवैस खान से। जी उवैस, अपडेट कीजिएगा। की जंग में यकजहती कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ निजी स्कूलों के अंदर प्रोग्राम्स का अमल जारी है। इस हवाले से कैमरून हाउस स्कूल में भी जो है वो बच्चों की जानिब से खूबसूरत टैबलोज पेश किए गए हैं और कश्मीरी भाइयों और बहनों से इज़हार यकजहती किया गया है। मेरे साथ डायरेक्टर कैमरून हाउस स्कूल इरफान अली मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, यकजहती कश्मीर के हवाले से खूबसूरत बच्चों की जानिब से परफॉर्मेंस पेश की गई, क्या कहेंगे? ये बच्चे भी जो हैं ये हमारे कैमरून हाउस स्कूल के प्लेटफॉर्म से आज इन्होंने टैबलेट्स पेश किए हैं और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया है। और उनके साथ साथ हम सब का ये मुतालबा है कि 70 साल से ज़्यादा इसका अरसा हो चुका है और इस मसले को ना कोई कौमी सतह पर इसके हल के हवाले से कोशिश है, ना बैनुल अक़वामी सतह पर इसको हल करने की कोई सीरियस कोशिश है। तो जो भी खित्ता होता है, जो भी मुल्क होता है, जो वतन कोई भी इलाका होता है किसी का, उनका बुनियादी हक है कि उनकी राय के मुताबिक उस खित्ते के मसाइल हल किए जाएँ। तो हमारा ये मुतालबा है कि कश्मीरियों की राय के मुताबिक इस मसले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका उवैस खान, हमें अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिद जोया ने डिस्ट्रिक्ट T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिद जोया ने कर दिया। इस चैंपियनशिप के अंदर तकरीबन 38 से ज़्यादा टीमें जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। मजीद हम इसकी तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिद जोया साहब। शाहिद साहब बताइएगा, क्रिकेट लीग्स चल रही हैं, इसके अलावा दीगर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी झंग में हो रही हैं। मजीद देखें, नौजवान क्रिकेटर्स को जो अंडर 19 है, अंडर 16 है, उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट क्या करेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपको पता है कि सेहतमंद सरगर्मियाँ ही सेहतमंद जहन को जन्म देती हैं। तो झंग में गो कि हॉकी हमारा नेशनल एक गेम है, लेकिन पॉपुलर गेम क्रिकेट है। क्रिकेट में ही पाकिस्तान ने नाम कमाया है और उस हवाले से हमारी झंग के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया वसीम, हमें अपडेट करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।